अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं किरण खान। आए नजर डालते हैं हेडलाइंस की जान। बाबर आजम के सर पर कौमी टीम की क़यादत का ताज फिर सज रहा है। नासा के साइंसदानों का एलियन से मुतल्लिक बड़ा दावा। बाबर आजम के सर पर कौमी टीम की क़यादत का ताज फिर सज रहा है। शाहीन शाह की बतौर कप्तान न्यूजीलैंड और पीएसएल में नाकामी के बाद क़यादत की तब्दीली की बातें जोर पकड़ गई हैं और साबिक कप्तान बाबर आजम एक बार फिर क़यादत के उम्मीदवार बन गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम, जिन्होंने गुज़श्ता साल एशिया कप और वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की नाक़िस कारकर्दगी पर हर तर्ज के क्रिकेट की क़यादत से इस्तीफ़ा दे दिया था और पीसीबी ने उनकी जगह शाहीन को टी20 और शान मसूद को टेस्ट क्रिकेट की क़यादत सौंपी थी। ताहम दोनों कप्तान अपने इब्तदाई इम्तिहान में नाकाम रहे। शान मसूद की क़यादत में पहले पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में वाइट वॉश की हजीमत उठाना पड़ी और इसके बाद शाहीन शाह की क़यादत में ग्रीन शर्ट्स बमुश्किल न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज़ में पहली बार वाइट वॉश होने की हफ़त में से बच सकी। कीवीज ने ये सीरीज 4-0 से अपने नाम की। पीएसएल में भी दोनों टीमों की कायदीन की कारकर्दगी मिसाली नहीं रही, बिलखुसूस शाहीन शाह, जिनकी क़यादत में 2 बार पीएसएल चैंपियन का ताज अपने सर पर सजाने वाली लाहौर कलंदर्स पीएसएल के हाल ही में ख़त्म होने वाले सीज़न 9 में बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 10 में से सिर्फ 1 मैच ही जीत सकी। दौरा न्यूजीलैंड के बाद पीएसएल में बदतरीन नाकामी के बाद कौमी टी20 कप्तान की तब्दीली की बातें होने लगी। बिलखुसूस पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आइंदा चंद माह इंटरनेशनल मसरूफियात के तनाजुर में शाहीन शाह को क़यादत से हटाकर किसी दूसरे को कप्तान बनाने की बातें जोर पकड़ गईं और इसको पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की गुज़श्ता दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी मिली, जिसमें उनका कहना था कि चंद दिन में क़यादत का ख़त्मी फैसला कर लिया जाएगा। अब ज़राए ने बताया है कि साबिक कप्तान बाबर आजम एक बार फिर पाकिस्तान टीम की क़यादत के उम्मीदवार बन गए हैं और पीसीबी अहदेदारों ने उनसे राबिता किया है। ज़राए का कहना है कि काकूल अकेडमी में मुनक्किद फिटनेस कैंप से शिरकत के लिए एबटाबाद जाने से कबल बाबर आजम बोर्ड ऑफिशियल से इस हवाले से अहम मुलाकात कर सकते हैं। ज़राए ने बताया है कि बाबर आजम को पीसीबी अगर दोबारा क़यादत सौंपने की पेशकश करता है तो वो इस अहम जिम्मेदारी को कबूल करने से कबल पीसीबी से बाज़ यकीन दहानियां चाहते हैं। नासा के साइंसदानों का एलियन से मुतल्लिक बड़ा दावा। दुनिया भर की खलाई एजेंसियों को अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया कि एलियंस हकीकत में मौजूद हैं भी या नहीं, मगर अब नासा के साइंसदानों का एलियन से मुतल्लिक बड़ा दावा सामने आया है। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक अमेरिका की वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन का इस हवाले से कहना है कि अमेरिका खलाई इदारे नासा तक एलियंस की तलाश 2030 मुकम्मल कर लेगा। मुहक्किकीन ने बताया है कि मुश्तरी के चांद यूरोपा पर एलियन मौजूद हो सकते हैं, उनका पता लगाने के लिए एक मिशन शुरू किया जाएगा। यूरोपा क्लिपर मुश्तरी के चंद यूरोपा तक पहुंचने के लिए 5.5 साल का सफर तय करेगा, जबकि नासा इस साल अक्टूबर में यूरोपा क्लिपर्स नामी खलाई जहाज खला में भेजने के लिए बिल्कुल तैयार है। साइंसदानों की जानिब से यहाँ पर पहुंचकर जिंदगी के आसार तलाश किए जाएंगे। इस खलाई जहाज को बनाने में $178 मिलियन यानी तकरीबन 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यूरोपा क्लिपर अक्टूबर में लॉन्च होने के बाद 2030 तक चांद का सफर मुकम्मल कर लेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन की टीम का कहना है कि यूरोपा क्लिपर खलाई जहाज जदीद आलात से लीज आलात के जरिए इन केमिकल्स का भी पता लगाया जा सकेगा जो ज़मीन पर जिंदगी का सबब है। ये आलात इस बात का भी पता लगा सकते हैं कि यूरोपा के चांद के समंदरों से निकलने वाले बर्फ के छोटे ज़रात में जिंदगी मौजूद है या नहीं। साइंसदानों के मुताबिक किसी भी सैयारे पर जिंदगी के लिए 3 अहम चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं। पहला दर्जा हरारत है जो माया पानी को बरकरार रखता है, दूसरा कार्बन पर मबनी मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी और तीसरा तवानाई जिसे सूरज की रोशनी। ये तीनों चीज़ें यूरोपा पर मौजूद हैं। यूरोपा चांद के बारे में ये इतलात सामने आई हैं कि यहाँ बड़े बड़े समंदर हैं और उन पर बर्फ़ की मोटी चादर बिछी हुई है। बर्फ़ की इस चादर के नीचे ज़िंदगी के आसार हो सकते हैं। ताहम अब तक ये कहा जा रहा है कि अगर यहाँ एलियंस मौजूद होंगे तो वो छोटे जरासीमों या बैक्टीरिया की सूरत में मौजूद होंगे। अक्सर बर्फ़ फट जाती है और इससे पानी निकलना शुरू हो जाता है।
अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए देसी टीवी यूएसए, DTVNN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV फ्लिक्स, जहां 2000 से ज्यादा चैनल्स को देखा जा सकता है। ह्यूस्टन बार्क एनिमल शेल्टर एंड एडॉप्शन सेंटर में ह्यूस्टन के पालतू जानवरों के मालिकान बार्क के हेल्दी पेट्स हेल्दी स्ट्रीट्स प्रोग्राम के जरिए अपने पालतू जानवरों की देखभाल में मदद कर सकते हो। माइक्रोचिप और पालतू जानवरों को शहर में रजिस्टर करने के लिए सिटी ऑर्डिनेंस की तामील करने में आपकी मदद करेंगे। मजीद जानने के लिए www.houstonbark.com मुलाहिजा करें।